भगवा लव ट्रैप पे मीडिया चर्चा नहीं करना चाहता था कि क्या है ये, लेकिन पिछले दिनों जब एक चैनल पे हमने इसकी पूरी चर्चा की और हमने सबूत दिखाए कि किस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल नामक ग्रुप जो है मुसलमान बच्चियों को साजिश में फंसा करके उसकी इज्जत असमत लूट करके बर्बाद करने की प्लानिंग करता है, किस तरीके से इन संगठनों ने यहां से पैसे देने का वादा किया उन लड़कों को, उन कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़कों को कि तुम अगर मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ और इनका धर्म परिवर्तन कराओ तो तुम्हें हम पैसे भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे। जब ये सब कुछ काम हो रहा हो तो हम उसको भगवा लव ट्रैप ना कहें तो क्या कहें? हमारा किसी रंग से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पंथ से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गलत को गलत बोलना चाहिए। लव जिहाद जैसे फर्जी एजेंडा को सामने रखने वाले ये कान खोलकर सुन ले कि भगवा लव जिहाद लव ट्रैप पे अब जो है जनता जाग चुकी है और इस पर राष्ट्रीय चर्चा हो रही है। अब मीडिया भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। हमने अपने अकाउंट से और हमने अपने लोगों के जरिए से इसका पूरा पर्दाफाश किया है और हम चाहते हैं कि इस मंच से यह आवाज जाए कि आने वाले वक्त में इस बड़ी साजिश जो हमारी बेटियों के खिलाफ हो रही उस पर पार्लियामेंट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस पर बातचीत होनी चाहिए। मुसलमानों होश के नाखून लीजिए, जहां भी कॉलेज यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर में इस तरह की साजिशें हो रही उस पर नजर रखी जाए। हम किसी भी बेटियों के खिलाफ अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ है और चाहे हमारी बिटिया किसी भी जात धर्म से हो हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। इन दुष्टों से बचाने के लिए हम संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। तो हमने देखा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर जो है हर तरफ बातचीत होने लगी और एक नए राजनीतिक प्यादा को सामने ला करके जनता की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। जब पटना में ऐसा कार्यक्रम हुआ तो हमने मीडिया में बहुत मजबूती से अपना स्टैंड रखा और हमने कहा कि जब आपका पैमाना ही बायस्ड है तो आप किस नैतिकता की बात करते हैं? कोई खालिस्तान की मांग करता है तो वो देशद्रोही है, अलग राष्ट्र एक धर्म के बुनियाद पर मांग कर रहा है वो देशद्रोही है। कोई बोलने से संकोच नहीं करता है। जब कोई मुसलमान ऐसा कोई मांग कर दे धर्म के बुनियाद पर तो वो देशद्रोही है, कोई बोलने से संकोच नहीं करता है बल्कि उस पर कार्रवाई होती है, यूएपीए लगता है। तो ऐसा कौन सा नैतिकता का पैमाना है आपके पास? जुनैद और नासिर के जब हत्याकांड हुई तो हम राजस्थान में हम लोग गए, पूरी टीम गई और हमने उस पर आंदोलन किए, हमने इस पे इंसाफ की मांग की, गुहार की। तो जिसके खाकी निक्कर जो पहन के आज भी कांग्रेस के अंदर बैठे हैं उन्होंने हम पर केस लगवा दिए। उन्होंने यहां से 100 पुलिस कर्मियों को भेज दिया ताकि यहां से कोई इंसाफ के खिलाफ आवाज ना उठा सके। लेकिन आज भी हम मांग करते हैं कि आप भाजपा शासित राज्यों में जब कोई घटना घटती है तो पूरी तरीके से आवाज उठते हैं, जब कांग्रेस शासित राज्य में कोई घटना घटी तो आप इंसाफ की मांग करने वालों को ही जेल में डाल दिए। ये कौन सी नैतिकता का पैमाना है? इसलिए जो सत्ता में है और जो सत्ता में नहीं है वो सब भी इक्वली जिम्मेदार हैं आज जो अल्पसंख्यकों का जो हाल हो रहा है। इसलिए इंसाफ के लिए गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बोलना चाहिए और यही काम हम मीडिया में करते हैं।